हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है जीत और आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे डिस्कशन होने वाली है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई मीन शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे बताऊंगा, स्पेशली इंग्लिश में, कि कैसे आप, होता ना, आप अगर एक बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं आता इंग्लिश में, तो आप कैसे 1 से 1.5 महीने में थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप एक डिसेंट मार्क अचीव कर सकते हो, स्पेशली CHSL, CGL, MTS, स्टेनोग्राफर, इन सारे एग्ज़ाम्स में। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन एग्ज़ाम्स के सिलेबस को कवर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट के सिलेबस लगा रखे हैं, बट यहाँ पे जो ब्रैकेट में है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन है, इसके अलावा क्लोज टेस्ट है, फिर पैराजम्बल्स है, सिनोनिम्स है, फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल एरर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे पैराग्राफ भी है। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक्टिव पैसिव है। सो इन सब के मैं यहाँ पे आपको तरीका बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ, ये सिलेबस के अलावा, कि कैसे इन सारे टॉपिक्स को मिनिमम एफर्ट के थ्रू कवर किया जा सकता है। और अगर आप मेरा माने ना, तो मैंने देखा है, बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि नॉलेज तो ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए नॉलेज से कहीं ज़्यादा आपको पेपर में, होता है ना, पेपर में अपीयर होने का जो आर्ट है वो आपको आना चाहिए। कैसे पेपर को क्लियर करना है वो आपको आना चाहिए। कैसे मिनिमम, होता है ना, मिनिमम। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं, SSC CHSL के एग्ज़ाम में स्पेशली। सो यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे ना, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसके जगह पे क्या आएगा। जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, लेनोवो हैज़ लॉन्च्ड थिंकपैड 11 फोल्ड, द वर्ल्ड फर्स्ट फोल्डेबल लैपटॉप विच इज़ क्लेम टू बी सो ड्यूरेबल एज इट्स अदर डिवाइसेस। सो यहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। जैसे यहाँ पे देखो, सो ड्यूरेबल एज बोला है ना। सो अगर थोड़ा मोड़ा आपको जानकारी होगी, मैं बहुत सारे, बहुत कम नियम बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे नियम बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पीछे यहाँ पे लगा भी रखे हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड में। जो ये सो एज है ना, ये टू कंपेयर में यूज होता है, ये तो कोई उसमें वो नहीं है, डाउट नहीं है। बट इसमें दो डिफरेंट चीज़ों का कंपेयर किया है। जैसे मान लीजिए हमने एप्पल का कंपेयर कर दिया ऑरेंज के साथ, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो लेनोवो से ही, लेनोवो में कोई किसी और लेनोवो की बात नहीं हो रही है, किसी और कंपनी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ लेनोवो ही है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो सो एज है ये कंपेयर के लिए होता है, लेकिन डिफरेंट दो डिफरेंट चीज़ों के लिए होता है। लेकिन इसके जगह पर अगर मैं देखूँ एज, कई बार आप देखते हैं ना, एज दो, एज फिर बीच में कॉमा, फिर कुछ और, कुछ और के बाद एज होता है। सो वो जो होता है ना, वो भी कंपेयर के लिए होता है, लेकिन वो वहाँ पे सिमिलर थिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। सो हम यहाँ पे वही चीज़ ढूंढेंगे किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन 4 में कि वो है टू बी एज ड्यूरेबल एज इट्स अदर डिवाइसेज, राइट। सो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये थोड़ा आप नोट कर लेंगे, कहीं पे आप देख लेंगे कि एज और सो एज में क्या डिफरेंस है, राइट। सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला, इसमें क्या है, इफ़ द वीडियो क्लिप ऑफ द मर्डरर हैड नॉट बीन शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया द वर्ल्ड वुड लाइकली हैव रिमेन्ड। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा, अच्छा एक चीज़ और, अगर आप इंग्लिश वीक है ना, अगर आप इंग्लिश पढ़ पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा मोड़ा उसके मीनिंग की जानकारी लग रही हो कि क्या बोल रहा है, राइट। सो अगर आपको ये देखेंगे ना, तो आपको, अगर आप उसका मीनिंग निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये सोशल मीडिया पर जो ये मर्डर का जो वीडियो क्लिप है अगर शेयर नहीं किया गया होता तो वर्ल्ड को पता नहीं चलता। सो अब इसके ऑप्शंस जो हैं, रिकॉग्नाइज्ड बिल्कुल नहीं होगा, ये छोटे छोटे वर्ड हैं, ये ऐसे वर्ड नहीं है जो कि आपको मिलेंगे नहीं, ये आपको हर जगह आपको, आपको इन सब से गुजरना होता है। अनकन्फर्म, अनअवेयर, यहाँ पे देखो आप, अनअवेयर है, अनअवेयर जानकारी नहीं होती, दुनिया को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड हो गया। आपको ऑप्शंस अगर दे रखे हैं तो आपको ऑप्शंस की अच्छे से यूटिलाइज करनी है, आपको ऑप्शंस का, राइट। और ऑप्शंस बहुत सारे मैंने देखा है ना SSC के एग्जाम्स में, स्पेशली इंग्लिश सेक्शन में, कि ऑप्शंस इनके जो होते हैं ना, फार बहुत दूर दूर होते हैं, जिससे अगर आपको नहीं भी आता, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इजीली सेल कर जाओगे, राइट। सो आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक और है यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है, राइट। वर्ड क्या है हमारा, डिमोलिश, राइट।
तो अब अगर आपने थोड़ा सा भी अगर पता होगा, न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा कवर होता है कि न्यूज़ में डिमोलिश करके बोलते रहते हैं ना कि जो बाबरी मस्जिद है डिमोलिश कर दिया गया था। डिमोलिश मतलब क्या होता है? ढाना, गिराना, राइट। सो एंटोनी मतलब क्या होता है? उल्टा। सो यहाँ पे देखेंगे पहला क्या है? चेरिश। चेरिश मतलब क्या होता है? संभाल के रखना। अच्छा वर्ड है, आपको इन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? हम घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, बनाना। सो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि उसका एग्जैक्ट अपोजिट है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, राइट। इसके अलावा अगर हम हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर करने वाला, सिलेबस में था ना, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और पैसिव एक्टिव, राइट, ये भी होता है। सो अगर ऑप्शन दे रखा है तो आपको मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप जाओ और एक्टिव पैसिव पढ़ के आओ या फिर नरेशन पढ़ के आओ, राइट, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है कि सिंपल इनका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है, ऑप्शन में जाना है, और आपको थोड़ा सा चीज़ें पता होनी चाहिए। वो ये कि अगर सिनोनिम नरेशन में अगर प्रेजेंट में होता है तो वो उसी के रेस्पेक्टिव पास्ट में चेंज हो जाता है। और अगर जैसे यहाँ पे देखा ना, डू यू अटेंड द फिल्म फेस्टिवल एट एवरी ईयर एट गोवा एवरी ईयर, उसके बाद ही आस्क्ड है, जो ये स्टार्ट है ना, जो यहाँ लास्ट में देखा ना ही आस्क्ड, अगर ये पास्ट में है तो पूरा सेंटेंस भी पास्ट में होगा और उसको वैसे ही कन्वर्ट कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है ही इज़ आस्किंग, बिल्कुल ये गलत हो गया। इसके अलावा अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो ही आस्क्स हो गया, सो ये भी नहीं होगा। ये बहुत कॉमन है, आई मीन ये चीज़ें सबको आती हैं, इसलिए मैं इनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर ही हैड आस्क्ड, नरेशन में स्टार्टिंग ऐसा नहीं होता। क्या होगा? अगर जनरली क्या हो सकता था, अगर ऑप्शन को क्लोज करना होता तो ये क्या कर सकते थे? ही आस्क्ड के बाद टू मी या फिर कुछ और लगा दे, ही आस्क्ड एक और रख देते तो वो थोड़ा पास रहता। यहाँ पे आप ऑप्शन थर्ड देखोगे ना तो ही आस्क्ड एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन थर्ड में है। सो ये देख रहे हो ना, इतना ज़्यादा ऑप्शंस दूर है कि आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम बचाना है। जितना जल्दी आप इस पेपर को सॉल्व करोगे उसके बाद आपको उतना ही टाइम बाकी सेक्शंस में स्पेशली मैथ को मिलेगा और आप सिलेक्ट हो पाओगे। सो आपको बस एक होता है ना, रूट पकड़ना है, आपको तुरंत पता चल गया कि आपका ये ऑप्शन होने वाला है, बस आगे बढ़ो, बिल्कुल टाइम नहीं देना इसे। इसके अलावा हाँ, इसके लिए तो मैं इनफैक्ट आपको एक रामबाण दे दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। ये है हमारा पैराजंबल या फिर हम इसको रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो 4 सेंटेंस दे रखे हैं और इनको रीअरेंज करना है। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन ले रखे हैं। सबसे पहले अगर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं तो आपको ऑप्शंस के थ्रू ही करना है, बिना ऑप्शंस मतलब बहुत आसान हो जाता है। सो अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन का स्टार्टिंग है बी से, फिर दूसरे वाले का ए से, तीसरे वाले का डी और चौथे वाले का डी। सो हम क्या स्टार्ट करेंगे, जब डी 2 बार दे रखा है तो एक बार स्टार्ट करते हैं, डी को एक बार पढ़ लेते हैं, राइट। द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ऑफ दिल्ली हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, न्यू ड्राइविंग टेस्ट। सो ये बिल्कुल आई मीन देखा जाए तो ये स्टार्टिंग का सेंटेंस हो सकता है और इसमें कोई मतलब वो नहीं है, डाउट नहीं है, राइट। इसके अलावा हमारा जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है, तो तीसरे वाले में हमारा ऑप्शन में बी क्या है, बी है, और चौथे वाले में ए है। सो हम पहले बी पढ़ के देख लेते हैं। तो डी के बाद है बी हमारा, ईच ऑफ दीज व्हीकल्स। अच्छा, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं होगा। रीज़न क्या है कि अभी हम पहले सेंटेंस में हमने लाइसेंस के बारे में बात कर रखा है, टेस्ट के जो न्यू ड्राइविंग टेस्ट है उसके बारे में बात कर रखा है। सो हम आपके यहाँ से डायरेक्ट जंप कर जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के ए पे। ये रिलेट करना होता है कि इसके बाद ये आएगा या नहीं आएगा। सो फोर्थ ऑप्शन का अगर हम डी के बाद ए को जरा पढ़ते हैं तो दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड ऑन द फुल्ली ऑटोमेटेड। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट में एंड हुआ था डी सेंटेंस और ए टेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। सो ये डेफिनेटली होगा, बस इसके आगे नहीं पढ़ना, इसको टिक मारना और आगे बढ़ना है और तुरंत टाइम बचाना जितना बचा सकते हैं, राइट। 18th नंबर पर चलते हैं। ये है हमारा, देखा जाए फिर से ऑप्शन ज़रा, तो बी, सी, डी और बी। आई मीन ये स्टार्ट चारों ऑप्शन के स्टार्टिंग में बी, सी, डी और बी दे रखा है। 2 बार फिर से क्या है, बी है यहाँ पे। सो हम बी को एक बार पढ़ लेंगे और नहीं मिलेगा तो हम दूसरा भी पढ़ेंगे। बट मोस्टली होता है ना, इनका जो ऑप्शंस होते हैं इतना फार होते हैं कि आप इजीली इन्हीं में से ऑप्शंस होते हैं। 90-95% केसेस में ऐसा ही होता है। सो बी पढ़ लेते हैं फटाक से। द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज़ द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन द एम्फीबियंस ऑफ इंडिया। सो डेफिनेटली ये पहला सेंटेंस हो सकता है, एकदम इतना जनरलाइज सेंटेंस होता है पहला सेंटेंस हमारा, तो ये पहला सेंटेंस हो सकता है। इसके बाद हम पहला और फोर्थ मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन दोनों में सी ही है, तो सी भी पढ़ लेते हैं। द फिल्म हैज़ बिन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट, तो दोनों में वही है। इसके बाद क्या है, फिल्म कहाँ शूट किया गया, शॉट किया गया, तो ये वेस्टर्न घाट पर शॉट किया गया। उसके बाद डी है या फिर ए है, तो देख लेते हैं। इट्स शोकेसेस, डी पढ़ लेते हैं पहले। इट्स शोकेसेस यूनिक स्पेशल स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और इसके बाद ए क्या है हमारा, द मोस्ट वेल अमॉन्ग देम। अच्छा, ये बिल्कुल सूट कर रहा है। इसमें क्या रखा था, इन्होंने किसको सूट किया, तो किसको शॉर्ट किया हुआ है, फ्रॉक्स को, जो एकदम इंडेंजर्ड हैं, जो एकदम लुप्त हो चुके हैं। और उसमें से उनका लास्ट में नाम दे रखा था कि कौन कौन से हैं ऐसे जो मोस्ट वेल नोन जो हैं, इनमें से उनका नाम दे रखा है। सो ये क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन ए।
हाँ, और रही बात क्लोज टेस्ट के लिए, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको रीडिंग करनी होगी। न्यूज़पेपर एकदम, मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई 25 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहा है तो आई मीन इसमें बहुत ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन पैसेज बहुत टफ नहीं आते, तो आपको न्यूज़पेपर आनी चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ इसी चीज़ की आपको इंग्लिश और कहीं से पढ़ने को मिलेगा ही नहीं। जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें आप अगर वहाँ से भी पढ़ रहे हो, थोड़ा रेगुलर पढ़ रहे हो, तो आप वहाँ पे समझ के पढ़ रहे हो, तो आपको मतलब वहीं से कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हम बात करेंगे, तो इसमें क्या करना होता है कि आपको ऑप्शंस देखने होते हैं, और इसमें थोड़ा सा यूज़ किसका होता है, जनरली आपको होता है ना कि एडवर्ब और एडजेक्टिव, इनका यूज़ थोड़ा मोड़ा आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो शायद उसकी भी ज़रूरत ना पड़े। चलो देख लेते हैं, थोड़ा देखते हैं इसके, ठीक है। इसमें क्या है कि स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर यूजेज इज़ नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। स्मार्टफोन्स क्या है, हमारे इसेंशियल पार्ट हैं, और इसका यूज़ जो है ह्यूमन को इम्पैक्ट कर रहा है। अब कितना यूज, कितना यूज, तो ऑप्शंस देखेंगे तो एक्सीडिंग मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सिमिलर मीनिंग है, एक्सीडिंग सिमिलर मीनिंग है, बट एक्सेसिव यहाँ यूज होगा। एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा जो यूज होता है, राइट। उसके बाद वी नीड टू थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। अच्छा, हमें ये और देखना है कि वी नीड टू थिंक अबाउट, वी नीड टू सीरियसली थिंक, जो उसका क्वेश्चन 6 का ऑप्शन 4 है वो देख मतलब होगा इसका, राइट। वी नीड टू सीरियसली, वी नीड टू, ठीक है, यहाँ पर सीरियसली हो जाएगा। वी यस, वी नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स, राइट। और बाकी ऐसे ही होता है, मतलब आपको ऑप्शंस का भरपूर यूज़ लेना है, क्योंकि ऑप्शंस अगर हैं तो वो एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो जाता है सही करने के लिए, राइट। सो अब आगे चलते हैं। कुछ और जो मैंने बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि आपको आने चाहिए, मैं सारे नहीं बोल रहा हूँ। तरीका क्या होता है रूल्स के कि आप 10 करो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर 2-4 बढ़ाते जाओ, ऐसे करके फिर 2-4 फिर 2-4 ऐसे करके आपके पास 20-25 हो जाएंगे, और वो हर जगह पूछे जाते हैं। कुछ बहुत कॉमन है, जैसे इसमें मैंने मेंशन नहीं किया कि मुझे लगा आपको आता होगा। एक तो होता है बिटवीन और अमॉन्ग के बीच में डिफरेंस, ये मैंने देखा ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में, अमॉन्ग मतलब बहुत लोगों के बीच में, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने पहला एग्जांपल ले रखा, पहला जो रूल्स है हमारा वो ये है कि अगर दो हमारे सब्जेक्ट हैं वो एंड के थ्रू ज्वाइन किए गए हैं, तो उसका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, राइट। और दूसरा जो हमारा नियम है उसमें क्या है कि अगर सेंटेंस हमारा ईच है या फिर एवरी है, सेंटेंस में जो एक वर्ड है वो क्या, कौन सा, ईच, एवरी, नो, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक, मतलब एक एक लोगों की बात होगी, सिंगुलर ही होगा। एवरी ये कहाँ पे यूज होता है जनरली, तो आप देखेंगे तो एवरी है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, सभी का बात हो रहा है, तो उस केस में भी अनकाउंटेबल जहाँ भी होता है हम क्या करते हैं, वहाँ भी सिंगुलर का ही यूज करते हैं, राइट। सो अब तीसरा देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर है, सिंगुलर कनेक्टेड बाई और, नॉर, नीदर, नॉर, इधर, और सिंगुलर हैं और बीच में और, नॉर, ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ भी क्या होगा, हमारा सिंगुलर ही होगा। ये बहुत आसान है, बस आपको फोकस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मैं मान लो एरर फाइंड करने जा रहा हूँ तो मुझे कहाँ देखना है कि एरर कहाँ से निकालूँ मैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लोगों को ये नहीं पता होता कि एरर देखना कहाँ पे। आपको जनरली उस सेंटेंस में एस या एस कहीं लगा हुआ है, जो वर्ब है उसको देखना होता है, या फिर ये जो होता है ना जो एक्स्ट्रा सेंटेंस जैसे एज हो गया, ईच हो गया, या फिर बिटवीन, अमोंग, बस आपको इन्हीं चीज़ों को देखना होता है कि क्या ये सही जगह से यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं। थोड़ा सा नियम आपको आना चाहिए, बाकी आपको इन चीज़ों को देखना है। अगर ये अपने जगह पे नहीं है इसका मतलब क्या है, वो रॉन्ग है। मतलब ये आसान होता है, अगर आपको इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो फिर आपको एरर दिखाई देने लगता है, राइट। सो अगला सेंटेंस में देखते हैं हम। अगला हमारा है कि द सिंगुलर वर्ब, फोर्थ वन, द सिंगुलर वर्ब फॉर्म इज़ यूजुअली रिजर्व्ड। अच्छा, कहीं पे हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम दे रखा है ना, तो उसमें सिंगुलर ही होगा, बस इतना ध्यान रखो। इसको आप आराम से पढ़ लेना, मतलब स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हो, राइट। इसके अलावा जो हमारा सेंटेंस है उसमें क्या है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है होता है ना प्लूरल है, या फिर मतलब एक क्या है सब्जेक्ट में प्लूरल है और दूसरा क्या है हमारा सिंगुलर है, तो इसमें इन्होंने बोल रखा और वो अटैच किसके साथ होगा, नीदर, नॉर, इधर, और, इनसे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सबसे अगर अटैच है। तो इसमें हमने क्या बोला, एक सिंगुलर है, दूसरा क्या है, प्लूरल है, और अटैचमेंट किसके साथ है, इन सारे सेंटेंसों के साथ, इन सारे वर्ड्स के साथ। तो इसमें जो हमारा होगा वो जो वर्ब के जो सबसे पास में होगा ना, मतलब जो दूसरा वाला है उसके पास होगा, ठीक है, मतलब उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ब चेंज होगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन देख लो, इधर द बियर और द लायन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। सो यहाँ पे लायन हमारा पास है ना, बियर्स दूर है, बियर्स के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हैव होना चाहिए था, बट लायन हमारा पास में, इसलिए क्या हो गया, हैज हो गया। अब नीदर द लायन नॉर द बियर्स, अब यहाँ पे बियर्स क्या है, नॉर द बियर्स, ये बियर्स पास में है, तो यहाँ बियर्स की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, हैव हो गया, राइट।
और इसी के अकॉर्डिंग एक और भी होता है इसमें, इंस्टेड ऑफ सेकंड वो फर्स्ट पे डिपेंड करता है, और वो एज वेल एज बट ऑल मतलब कुछ और भी होते हैं जैसे सो एज, इस तरीके से। तो इसी का मतलब होता है ना अदर वे उसको बोल सकते हैं। ये दूसरे पे डिपेंड करता है, वो पहले वाले पे डिपेंड करेगा। और 6 नंबर है इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखो एक बात और, इनडेफिनिट जहाँ पे किसी चीज़ का पता ही नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं पता होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल जहाँ भी होगा वहाँ पे क्या होगा हमारा, सिंगुलर ही होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। 7th नंबर है जिरंड। जिरंड क्या होता है, जिसमें भी ING लग जाता है, राइट। और अगर जिरंड हमारा क्या है, जिरंड अगर आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जिरंड हमारा क्या सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा, सिंगुलर ही होगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि स्टैंडिंग ING लगा, जिरंड हो गया। इन द वाटर वॉज अ बैड आइडिया, राइट। वॉज लग गया ना। देखो मैंने बोला था ना कि आपको देखना कहाँ पे, या तो यहाँ पे ING देखना है जहाँ पे ING लगाया हुआ है, इसके अलावा आपको वॉज लगा है जहाँ पे वर्ब होता है वो देखना है, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा यूज हुआ है तो वो देखना है। बाकी आपको उस एरर उसी 90% केसेस में एरर उन्हीं चीज़ों में मिल जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है स्विमिंग इन द ओशन एंड प्लेइंग ड्रम्स आर माई हॉबीज़। सो यहाँ पे स्विमिंग स्टार्टिंग में ही है, सब्जेक्ट के तौर पर जिरंड यूज है, मतलब तो जिरंड है ना, तो यहाँ पे भी हमने उसको क्या बोला, देखा जाए तो। अच्छा, दूसरे बात क्या है यहाँ पे, दूसरा थोड़ा चेंज है यहाँ पे, स्विमिंग इन द ओशन, उसके बाद क्या है हमारा एंड है, प्लेइंग ड्रम्स, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि एंड है ना, और उसके बाद लिंक है, मतलब बीच में अगर एंड है तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको डिस्कस करना ज़रूरी था। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सेक्शन में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने के लिए, वो ये है कि आपको टेस्ट रेगुलर देना पड़ेगा। क्विज़ भी अगर आपको कहीं से मिल रहा है लाइक टेलीग्राम एंड एनी अदर प्लेसेस, तो आपको वहाँ से भी अटैम्प्ट करना होगा। इसके बाद आपको देखा जाए तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको छोटे छोटे पैसेज से सॉल्व करनी पड़ेंगी। कहाँ से मिलेगा, तो आप कह सकते हो SP बख्शी कर लेना, या फिर कोई और भी बुक जो आपको मिले, या फिर PDF मिल जाए तो एकदम छोटा छोटा, वहाँ से आपको स्टार्ट करना। रीडिंग कहीं से भी करनी है, कोई वो दिक्कत नहीं है। हाँ, टेस्ट कहाँ से दें, तो टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक जो है वो इनफ है। उसमें जो सेक्शंस के अलावा सेक्शन टेस्ट होता है, फुल टेस्ट के अलावा, फुल टेस्ट आपको देना ही है रोज़ एक, इसके अलावा जो सेक्शनल वाइज टेस्ट है उसको भी देना है। और हाँ, अगर आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, टेक्स्ट बुक नहीं है, डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो रेड कलर में मेरा कूपन कोड दे रखा है, आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। यहीं पे अब एंड करते हैं इस वीडियो का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।